हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जेके ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वैल्यू एडिड मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था वैल्यू एडिड मेथड का। आई होप आपने वो कर लिया होगा। तो इस पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के ही हैं, जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि सीबीएसई जो है वो किस तरह के क्वेश्चन जो है इस मेथड से पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं वैल्यू एडिड मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने कुछ फॉर्मूला पहले से ही लिखा हुआ है जो हम बार बार रिपीट करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखना है कि निकालना क्या है। तो आपको क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, यानी NVAT/MP। तो आपको पता लग गया है कि ये वैल्यू एडिड का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप वैल्यू एडिड का फॉर्मूला लिख लेंगे कि वैल्यू एडिड क्या होता है। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी आपकी चीज की वैल्यू कितनी है और उस चीज को बनाने में आपने कितने का यूज किया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी आप खोल सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और वैल्यू एडिड से जो एग्रीगेट निकल कर आता है वो हमारा होता है ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो ध्यान रखिएगा कि वैल्यू एडिड से ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस निकलता है। तो सबसे पहले आप यही निकालेंगे। तो सेल्स आप देख सकते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सेल्स गिवन नहीं है, आपको सोल्ड यूनिट्स गिवन है और एक यूनिट का जो है प्राइस वो गिवन है। तो आपने 800 यूनिट्स जो है सोल्ड की है और एक यूनिट 20 की है। इसका मतलब आपने 16,000 रुपए, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16,000 रुपए का आपने सामान बेचा है। प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में आपको क्या गिवन है? नेट चेंज इन स्टॉक, जो कि आपको माइनस में गिवन है। तो आप क्या करेंगे? प्लस चेंज इन स्टॉक, ये तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, लेकिन आपको गिवन कितना है? -500। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका सारा क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे आईसी यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप यहां पे देखेंगे कि आपको लास्ट में गिवन है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कहते हैं, जो कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 8,000। तो आप ये माइनस कर सकते हैं। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो 16,000 में से 8,000 गए 8,000 और 8,000 में से 500 गए, तो आपका GVAT/MP कितना आ जाएगा आपके पास? 7,500। तो आपके पास GVAT/MP आ गया। और अब GVAT/MP की हेल्प से आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप निकाल सकते हैं। बुक में क्या होता है? बुक के आंसर्स में आपको डायरेक्टली ये आंसर में ही निकाल दिया जाता है, लेकिन आप इस तरह स्टेप वाइज में करिए कि वैल्यू एडिड मेथड से पहले ये निकलता है और फिर इसकी हेल्प से हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। तो GVAT/MP की हेल्प से हमें कहां जाना है? NVAT/MP पे जाना है। आप इसमें बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करेंगे कि ग्रोस से आपको कहां पहुंचना है? नेट पे। और ये MP है, तो इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस आपका कितना आया? 7,500 माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए अब क्वेश्चन में क्या डेप्रिसिएशन गिवन है? हाँ जी, हमें डेप्रिसिएशन गिवन है कितना? 1,000। तो 1,000 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, जो कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6,500 रुपीज। और यही आपका आंसर होगा। आइए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इसमें हमें निकालना है ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी वैल्यू एडिड का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप वैल्यू एडिड का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी खोल लीजिए, जो कि क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में सबसे, और ये ध्यान रखना है कि वैल्यू एडिड से आपका ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस निकलता है और हमें कहां पे पहुंचना है? ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले ये निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सेल्स कितनी गिवन है? 250। यहां आप सेल्स में रख देंगे प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है क्या? हाँ जी, आप लास्ट पॉइंट ये भी देख सकते हैं, चेंज इन स्टॉक कितना है? 30। तो इस तरह आपका ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आप सेल्स के बारे में कुछ नहीं है। माइनस IC देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसी को हम IC बोलते हैं, जो कि कितना है? 120। तो यहाँ पे हम 120 ले लेंगे। लेकिन आप साथ में देख सकते हैं कि परचेज ऑफ मशीन भी है, जो कितना है? 300। तो ध्यान रखिएगा परचेज ऑफ मशीन एक कैपिटल गुड है, जो कि इंटरमीडिएट गुड की तरह ट्रीट नहीं होती, क्योंकि वो प्रोडक्ट के
साथ बन के नहीं आती है, वो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है। तो इसीलिए ये किसी तरह का इनपुट नहीं है, बल्कि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नॉन फैक्टर इनपुट को लेते हैं। तो परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो कैपिटल गुड है, और इसको इंटरमीडिएट गुड में आपको या इंटरमीडिएट कॉस्ट में कभी नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। तो आपको सिर्फ परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि कितना है 120, तो आप ये लेंगे यहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। तो 250, 280 और 280 में से जब आप 120 घटाएंगे तो 160 बचेगा। तो ये आपका 160 रुपीज लाख या लाख रुपीज आ गया GVA एट MP। और फिर GVA एट MP की हेल्प से आपको क्या निकालना है, GVA एट FC। ठीक है, तो आपको MP से FC पे जाना है, बाकी सब सेम है। तो MP से FC पे जाने के लिए हम NIT का यूज करते हैं बेसिक फॉर्मूलाज में, तो हमें GVA एट FC मिल जाता है। तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट MP कितना है 160, और NIT क्या होता है, NIT होता है IT माइनस सब्सिडी। लेकिन यहाँ पे NIT आपको डायरेक्ट गिवन है कितना 20, तो आप NIT माइनस करके GVA एट FC आपको मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा 140 रुपीज लाख रुपीज ग्रोस वैल्यू एडेड एट FC। तो आप इस तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये भी वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिख लेंगे। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वैल्यू ऑफ आउटपुट को खोल लेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू एडेड से आपका क्या निकल कर आता है, GVA एट MP, आपको पता ही है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे सेल्स क्या है। सेल्स आपको गिवन है 800, तो आप सेल्स की जगह 800 रख देंगे। सेल्स के साथ आपको एक्सपोर्ट भी गिवन है, जो हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि जब आपको सेल्स गिवन होती है तो एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे, और इसमें कुछ नहीं है। प्लस आप देखेंगे चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना है गिवन 20, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 50। तो ये आपका पूरा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से आप माइनस कर देंगे IC। IC आपको कहां गिवन है, ये देखिए इंटरमीडिएट परचेजेस 500, और आपको पता ही है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट में या इंटरमीडिएट परचेजेस में मशीनरी को नहीं लिया जाता है, क्योंकि मशीनरी एक कैपिटल गुड है। और इंपोर्ट को भी, जो आपने रॉ मटेरियल का इंपोर्ट किया है, उसको भी IC में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंटरमीडिएट परचेजेस में इंक्लूड होती है। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन में IC कितना हो जाएगा 500। ये सब एक्स्ट्रा जो है आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप इसको अब देख लेंगे, 800 माइनस 500 300, और ये माइनस 30 270। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो 270 आ जाएगा, और ये किसमें है रुपीज लाख। तो ये आपका आ गया ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर इस ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, जो आपसे पूछा गया है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रोस से आपको नेट पे पहुंचना है, इसलिए आप डेप्रिसिएशन का यूज करेंगे। और कैसा यूज करेंगे, माइनस। ग्रोस में से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। और MP से आपको FC पे जाना है, तो आप करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। MP से FC पे जाने के लिए माइनस करते हैं NIT, और NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब क्या देखेंगे, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना है 270। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, जो कि आपको गिवन है 30, और माइनस NIT करेंगे। NIT को ध्यान से देखिएगा, माइनस करना है हम NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फिर आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूं, ये 240 हो गया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो हमने इसको 0 लेट कर लिया। और सब्सिडीज आपको गिवन है कितनी 40। तो आप इसको, ये मैंने इसलिए ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो 240, ये प्लस हो जाएगा 40, 280 रुपीज लाख, और ये आपका रिक्वायर्ड
आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही, और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम वैल्यू एडिड मेथड के और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इस तरह हम जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मैं आपकी डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।